हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने कॉमर्स स्टेट के रिगार्डिंग वीडियो बनाई है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है स्टेट के रिगार्डिंग कि स्टेट एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इन्होंने ये गलती की वो गलती की। भाई इन्होंने गलती तो काफ़ी बड़ी कर रखी है, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमारा ये रूल है कि हम 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देंगे। अब मैं मोटी मोटी गलतियाँ बताती हूँ भाई, इनकी मोटी मोटी गलतियाँ क्या थी। जो हमारा कॉमर्स स्टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें मैं जो स्पेसिफिक मिस्टेक्स है वो भी, और जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग है, कॉमर्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, वो भी मिस्टेक मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें जो एक क्वेश्चन पेपर मिला था वो 5 मिनट लेट मिला था, ठीक है। सेकंड, जो बुकलेट नंबर ओएमआर सीट का और क्वेश्चन पेपर का हमारा मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, उससे हमारे 10 मिनट वेस्ट हो गए। उसके बाद आप बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर। काफ़ी लंबे टाइम तक स्टेट का एग्ज़ाम चलता रहा, लेकिन टाइमिंग तो भाई हर किसी एग्ज़ाम की स्पेसिफिक होती है या नहीं, आप खुद बताइए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सीडीपी के सब्जेक्ट की, ठीक है। एक क्वेश्चन था भाई कि विच मेजर इज़ करेक्ट विद रिगार्ड्स टू ट्रीटमेंट ऑफ जावलिन डिलीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा था किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। तो इन्होंने ही दे रखा था कि उपरोक्त सभी कि भाई सगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए और बाल कारागार में भेजा जाए। अब कमेंट करके मुझे ये बताना क्या ये क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एट द टाइम ऑफ एंजाइटी द एफिलिएशन ऑफ ए पर्सन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, देखना। इस क्वेश्चन में पूछ रखा था कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। वही इन्होंने पहले जो आंसर की आई थी ना, उसमें इन्होंने बोल रखा था कि बढ़ जाता है। फिर बाद में आई उसमें वही दे रखा था कभी घटता है कभी बढ़ता है, ठीक है। और कुछ यूट्यूबर अलग अलग अपने व्यूज़ बता रहे हैं। अभी तक मुझे इसका आंसर स्टिक नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ की। तो सिक्स्थ में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। इसमें पता है इन्होंने क्या दे रखा था। इंग्लिश मीडियम में तो इन्होंने दे दिया कि भाई क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी पावलो ने, और हिंदी मीडियम में इन्होंने पता है क्या दे रखा था, क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत इरेक्शन। ये देखो इनकी मिस्टेक, कितनी बड़ी मिस्टेक इन्होंने कर रखी है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में भैया क्वेश्चन था, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। अब इन्होंने थर्ड ऑप्शन आंसर की में सही कर रखा है। अब आंसर की में भाई थर्ड ऑप्शन कैसे ठीक होगा, मुझे ये बताना कि पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है लिख रखा है इन्होंने, ठीक है नहीं है, देखना आप अच्छे तरीके से, है। तो ये आंसर कैसे ठीक हो सकता है, मुझे ये बता दीजिए आप, ठीक है। आपने ये आंसर ठीक कर रखा है, यहाँ पे है आना चाहिए, आपने हे कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें ऑप्शन था भैया आपका सामान्य, संयुक्त, अकर्मक, सकर्मक क्रिया। भाई वाक्य कहाँ है आपका, कौन सा मतलब आंसर कौन सा ठीक करें हम, सामान्य करें, संयुक्त करें, अकर्मक करें या सकर्मक करें। अब वाक्य ही नहीं है, हम तो हम कौन से ऑप्शन पे टिक करें, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है या नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम आगे बात करते हैं। अभी तो सिर्फ छोटी छोटी मिस्टेक है, आगे देखना और कितनी मिस्टेक्स होंगी। एक भाई इन्होंने पैसेज डाल रखा था 51 से 55 तक, जो समझ ही नहीं आ रहा था इसका ऑप्शन करे तो करे क्या, ठीक है। कई स्टूडेंट तो ये बोल रहे थे कि हमने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, तब जाके हमें समझ में आया कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो और मतलब इसकी सेंस भी कुछ बन ही नहीं रही, तो ऑप्शन ये नहीं लग रहा था कि ये सही है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई 10th। भाई पैसेज आते थे इंग्लिश में, लेकिन इस तरीके से आते थे कि जो कि बच्चे को एक बार समझ में नहीं तो दोबारा तो समझ के वो उसका आंसर दे सके। लेकिन
अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें। आगे बात करते हैं हम 10th की। 10th में है भाई कैपेबल ऑफ बैंडिंग ईजिली विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो इन्होंने इसमें आंसर आना चाहिए प्लाइबल। ठीक है, तो प्लाइबल की स्पेलिंग थी मिस्टेक। ये देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने पता है क्या लिख रखा है, इन्होंने लिख रखा है PILABLE, PILABLE, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक से तो इसकी पूरी की पूरी सेंस ही चेंज हो जाती है। और इन्होंने ऑप्शन दे रखा है यही। अब मुझे ये बताइए कि ये आंसर आपका कैसे ठीक हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम जीके की। जीके का एक क्वेश्चन आ रखा था हरियाणा के कालिदास। तो हरियाणा के कालिदास इन्होंने आंसर की में दे रखा था किशन लाल भट्ट। ठीक है, अब किशन लाल भट्ट कैसे सही हो सकता है भाई, हरियाणा के कालिदास। हरियाणा का कालिदास या तो लक्ष्मीचंद को या दीपचंद बैमन को कहते हैं। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं हम 12th क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन जीके में था सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। तो इन्होंने आंसर की में दे रखा था, आंसर की में 1 मिनट रुकना भाई, इसका मैं बताती हूँ इन्होंने क्या दे रखा था। हाँ जी, तो इन्होंने दे रखा था कि भाई वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है। अब मुझे कमेंट करके ये बताना क्या इनका ऑप्शन ये सही है या गलत। ठीक, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं भाई कॉमर्स की सब्जेक्ट की, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो भाई ये कि इनकी सीक्वेंस ही गलत थी। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट कर रखा था 106 से। कई स्टूडेंट्स तो ये बोल रहे थे कि मैम जब हमने 106 से क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने 150 क्वेश्चन मतलब कंप्लीट कर दिया था, और उसके बाद हमारा जो 91 से लेके 105 तक जो मतलब पोर्शन पेंडिंग था वो हमने जैसे OMR सीट देखी उसके बाद पता चला, क्योंकि भी किसी के पास इतना टाइम होता ही नहीं है। ठीक है, कि वो बार बार में रिवाइज करे, क्योंकि उस टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। ठीक है, तो उन्होंने जैसे मतलब कि OMR सीट चेक की तब उन्हें पता चला कि इसकी तो सीक्वेंस ही गलत है। अब भाई मुझे ये बताइए कि ये सीक्वेंस जो मिस्टेक है क्या स्टूडेंट्स की गलती है? ये स्टूडेंट की तो मिस्टेक नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कॉमर्स सब्जेक्ट्स में गलत थे, और मतलब इनकी सीक्वेंस भी आगे पीछे दे रखी थी। फिर इन्होंने आंसर की जो प्रोवाइड करा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग थे। ठीक है, अब ये हुई भाई जो मोटी मोटी इनकी गलतियाँ हैं वो, और जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग थी वो। अब भाई मैं आप सभी से ये राय मांगना चाहती हूँ कि क्या गवर्नमेंट हमारे साथ सही कर रही है। ठीक है, अच्छा स्टेट का एग्ज़ाम हमारा फिनिश हो गया। अब भाई इन्होंने ये बोला कि ऑब्जेक्शन फ़ीस हमारी एक क्वेश्चन की 1000 रुपये। भाई हम ऑब्जेक्शन क्यों लगाएं जब हमारी कोई मिस्टेक ही नहीं, तो ऑब्जेक्शन क्यों लगाएं बताओ आप। जब हमारी मिस्टेक ही नहीं तो हम ऑब्जेक्शन क्यों लगाएं। लेकिन फिर भी बच्चों ने अपने फ्यूचर को देख के ऑब्जेक्शन लगाया। 17,500 बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया। फिर इनका रूल ये कि हम 10 मार्क्स से ज़्यादा किसी को ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं दोगे आप 30 ग्रेस मार्क्स दोगे, आपकी मिस्टेक्स तो तब भी कवर नहीं होती। इसमें बच्चों का क्या दोष है भाई, बच्चों का तो कोई दोष नहीं है। फिर आप ये बात कर रहे हो कि जो बच्चे रह गए वो नेक्स्ट एग्ज़ाम मतलब नेक्स्ट स्टेट की प्रिपरेशन करें। क्यों क्यों करे वो नेक्स्ट स्टेट की प्रिपरेशन? जिन बच्चों ने, जिन हाउसवाइफ्स ने इतना हार्ड वर्क करके ये स्टेट एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट उन्हें बेटर मिला नहीं। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स की एज हो चुकी है उनको इस स्टेट पर भरोसा था, उनकी क्या गलती है भाई, वो कैसे कवर करोगे आप? ठीक है, इतने अपने क्वेश्चंस में जितने भी सब्जेक्ट जैसे हिंदी लगा लो, कॉमर्स लगा लो, इकोनॉमिक्स लगा लो, मैथ लगा लो, आपने हर किसी में इतना एरर कर रखा है, इतनी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है। इसमें स्टूडेंट्स की तो कोई मिस्टेक नहीं है।
अब आप क्या करोगे? आप 5 मार्क्स दे दोगे ग्रेस के, 7 मार्क्स दे दोगे, उससे सब कुछ कवर हो जाएगा? उससे सब कुछ कवर नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मुझे आप ये बताइए, सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में इनमें बच्चों का क्या दोष है? सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।